मनुष्य संसार में परमार्थ करता है। परमार्थ वो क्यों करता है? आत्म कल्याण के लिए ही तो करता है। आत्म कल्याण के लिए किया गया परमार्थ आत्म कल्याण करेगा, यह गारंटी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जब वो परमार्थ करता है तो उसमें भी स्वार्थ रहता है। स्थूलवत नहीं तो सूक्ष्मवत, अगर सूक्ष्मवत भी नहीं तो अति सूक्ष्म रहता है। स्वार्थ की प्रेरणा से ही वो परमार्थ करता है, इसीलिए उसका आत्म कल्याण भी नहीं हो पाता है। उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आना, शरीर का रोगी हो जाना, निरोगी हो जाना, पीड़ित हो जाना, परेशानियां विपत्तियां आ जाना, तमाम समस्याओं का सम्मुख हो जाना, पीड़ाओं का सिलसिला लगातार चलते रहना, सुख भी आ जाना, आनंद भी आ जाना, यह मनुष्य के परमार्थ का और प्रारब्ध का दोनों का रहस्य होता है। दोनों की भूमिका होती है, दोनों का सहयोग होता है और यहीं से उसकी नींव भी पड़ती है। जो आ रहा है ना, उसमें संतुष्टि होना चाहिए, पूर्ण संतुष्टि होना चाहिए। जो कर्म है, जो कर रहे हो, उसमें संतुष्टि नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, तो आप कर्म यानी परमार्थ और प्रारब्ध दोनों को समझ सकते हैं। तो फिर आपके जीवन में चलने वाली नित्यचर्या है, उसे आप समझ भी सकते हैं और वर्तमान परिस्थिति से उत्पन्न आपका भ्रम है वो भी दूर हो सकता है। जो चीजें आपको प्राप्त हैं वो परमात्मा का ही प्रदत्त प्रसाद है, इस रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि संत जन इसी रूप में ही स्वीकार करने के लिए कहते हैं। इस रहस्य को भी आप जान लीजिए। जो चीजें आपको प्राप्त हैं उस पर संतुष्टि अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। जिन कार्यों में आपको कार्यरत रहना है उसमें संतुष्टि नहीं होनी है। कैसे? ऐसे जैसे भजन करना, परमार्थ करना, नित्य पूजा भजन करना, याचना बंधन करना, परहित करना, परोपकार करना, पर उपकार करना, परमार्थ की श्रेणी में नित्य कोई भी विधि विधान करना, व्यापार करना, श्वासों का अभ्यास करना, नित्य ध्यान करना, नित्य योग करना, नित्य भजन करना, इन सब चीजों में संतुष्टि नहीं करनी होती है। क्योंकि इन सब चीजों में अगर आप संतुष्टि करते हैं तो आपकी बाहुल्यता नहीं बढ़ेगी, विकास नहीं होगा, ठहराव आ जाएगा। क्योंकि ठहराव संतुष्टि से ही आता है। परमात्मा ने जो दिया है उससे अगर संतुष्ट होते हैं तो अति उत्तम है। जो आप कार्य परमार्थ के लिए कर रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं तो उससे भी उत्तम है। क्योंकि ध्यान रखना, जो सुख की अवस्था होती है यानी जो प्राप्त की अवस्था होती है, उस अवस्था में सावधान होना परम आवश्यक होता है। बहुत विवेकी होना आवश्यक होता है। विवेक को हमेशा जागृत रखना पड़ता है। बहुत समझदारी से सोच समझकर फूंक फूंक के कदम रखना होता है। क्योंकि जो ठहराव की, जो शांति, जो सुख की अवस्था होती है ना, सुख की अवस्था में ही अक्सर हम असावधान हो जाते हैं और गलतियां करते हैं। सुख की अवस्था में की गई गलतियों का परिणाम विपरीत विपत्तियों में और नरकों में, कष्टमय जीवन में जीते हुए उस परिणाम को भोगना होता है।
तमाम कष्टों और क्लेशों से गुजरना होता है, ऐसी जिंदगी भोगनी होती है। तमाम कष्टमय शरीरों को धारण करना होता है, उनको धारण करके फिर उन भोगों को भोगना होता है। इसीलिए सुख की अवस्था में हमें बहुत सावधान होना चाहिए। अक्सर यही गलती कर देते हैं। इसीलिए कुंती ने जब परमात्मा से आशीर्वाद लिया था तो परमात्मा से उन्होंने दुख ही मांगा था, उसका यही कारण था। जब दुख रहेगा तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, हम सदा सावधान रहेंगे। मनुष्य सुख की अवस्था में ही अक्सर गलतियां करता है। आप सभी जानते हैं, निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य ही परमार्थ होता है। परमार्थ की परिभाषा ही यही है। शुद्ध परमार्थ यही होता है। तो वो परमार्थ कैसा जिसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ हो? परिणाम भी फिर वैसा ही आता है। जब उसका परिणाम आता है तभी आप परमात्मा को भी दोषी ठहराते हैं, भगवान को भी दोषी ठहरा देते हैं कि भगवान अभी कृपा नहीं है हमारे ऊपर। विपरीत परिस्थितियों में भगवान को गलत ठहराना छोड़ दीजिए, ऐसी अज्ञानता त्याग दीजिए। एक गहरे ज्ञान की अवस्था में अगर बात कहूं तो परमात्मा किसी की परीक्षा नहीं लेता है। परमात्मा किसी के साथ बुरा नहीं करता है। परमात्मा किसी की बुरी परिस्थिति भी उत्पन्न नहीं करता है। उसे सब ये करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वो इन परीक्षाओं से, इच्छाओं से और स्थितियों से परे होता है। फिर उसे इन सब चीजों की क्यों आवश्यकता है? इस अज्ञान रूपी ज्ञान को त्याग दीजिए। एक ज्ञानमय ज्ञान होता है कि अज्ञान रूपी ज्ञान होता है। अज्ञान रूपी जो ज्ञान होता है बड़ा दुखदाई, कष्टदायी होता है, नरकाई होता है, भटकाई होता है, दर दर की ठोकरें देने वाला होता है, जो बड़ा मीठा और अच्छा और तत्क्षण परिणामी भी होता है। इसी कारण से लोग इसे अक्सर अपना लेते हैं। जो दूरगामी परिणामों का होता है वो उत्तम होता है। इसलिए परमार्थ निस्वार्थ ही होना चाहिए। अगर आप परमार्थ के मार्ग पर हैं तभी उसका सही पुण्य मिलेगा, तभी आपका आत्म कल्याण हो सकता है। जब तक आप ये कहते हैं कि मैं परमार्थ कर रहा हूं, जब तक आप ये कहते हैं कि मेरे द्वारा परिणाम, मेरे द्वारा ही परमार्थ हो रहा है, मैंने परमार्थ किया है, मैं परमार्थ कर रहा हूं, आपके परमार्थ शुद्ध नहीं है। आपके परमार्थ में पूर्ण शुद्धता नहीं है। परमात्मा की प्रेरणा से जो कार्य होता है उसमें आपका कोई भूमिका हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कहता हूं, अज्ञान स्वरूप जो ज्ञान है जिसमें आप स्वयं को पूर्ण कहते हो, इस ज्ञान को त्याग दो। फिर ज्ञानमय ज्ञान को भी मत अपनाइए, आप स्वतः से ज्ञानी कहलाएंगे। आपके सम्मुख सब कुछ यथार्थ होगा। यह मैं एक स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। यह स्थिति स्वतः से अंदर में अपने आप ही पैदा होती है। मैं उस स्थिति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप विवेकी हैं तो इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि सुनने और सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं, जगाने के लिए, उठाने के लिए बैठा हूं। यह प्रेरणा उन्हीं के लिए है। तुम्हें कटिंग करना है, तुम्हें इसमें भी भेद निकालना है तो निकालिए, आप स्वतंत्र हैं। जिसे पाना है वो चुपचाप पाता है और आगे निकल जाता है। जिसे नहीं मालूम वो चिल्लाता रहता है, पड़ा रहता है, भटका रहता है, अटका रहता है, उलझा रहता है
और ऐसे ही उलझ उलझ के मर जाता है। वास्तविकता आपके अंदर में है, बहुत भीतर नहीं, बिल्कुल अंदर में यही छुपी हुई है। उसे पाने के लिए धन अर्जित नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई विशेष प्रयास नहीं करना है, कहीं दूर भागकर नहीं जाना है, पैदल नहीं चलना है, किसी और के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब अंदर में है। सारी दौलत, सारे रहस्य, सारे चमत्कार, सारी शक्तियां, सारा विज्ञान अंदर में है। उस धन को खोजिए, उस धन को पहचानिए, उस धन को जानिए, जिस परम तत्व को, परमात्मा को, जिस भगवान को, तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार जिस राम को खोजते फिर रहे हो, वो तुम्हारे निज में ही बैठा है, अति नजदीक बैठा है, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे विचारों में सम्मिलित है। स्वयं को तुम उससे भिन्न हो अज्ञानता के कारण, इसलिए तुम उससे विमुख हो। जिस दृष्टि को तुमने संसार निहारते हो, जिस दृष्टि से तुम संसार के सुखों को देख करके उस पर लालच करते हो, उसे पाने का प्रयास करते हो, उसी की भागम भाग में लगे रहते हो, इस दृष्टि को तनिक सा मोड़ करके अंदर में लगा करके तो देखिए। उसके एक क्षण के आनंद के बराबर, उसके एक मात्र क्षण के बराबर संसार के लाखों क्षण भी बराबर सुख नहीं हो सकता है। इतना अंतर है। तो वास्तविक परमात्मा जो अंतर में बैठा है, वास्तविक सत्ता जो अंदर में बैठी है, वास्तविक जो परमार्थ जिसकी प्रेरणा से करते हो, जो वास्तविक परमार्थ का परिणाम है, वो आपके अंदर में है। उस परिणाम को जानिए, भोगों में मत फंसिए। जो मिल रहा है वो भोग ही है। इसलिए संत जन सरलता में कहते हैं, चाहे आपका दुख हो, चाहे आपका सुख हो, दोनों स्थितियों में समान रहना चाहिए। सुख की उपलब्धि को अगर भोगने का प्रयास करेंगे तो निश्चित मानिए आप असावधान होंगे, आप गलतियां करेंगे। दुख की परिस्थिति में अगर आप दुखी होते हैं तो भी आप दुखित होंगे, दरिद्र होंगे, कष्ट होंगे, अपने क्लेश होंगे, अपने ही परमात्मा को कोसेंगे, अपने ही इष्ट से आप विद्रोह करेंगे, नास्तिक भी हो सकते हैं। अज्ञानता आपकी और प्रबल होती चली जाएगी, मलिनता आपके अंदर में तेजी से बढ़ेगी। परिणाम यह होगा कि आप निश्चित किसी गलत मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए सम रहना चाहिए। जो चतुर साधक होता है वो सहनशील रहता है, सम रहता है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, समान भाव रखना चाहिए। तो आप सदा समान की अवस्था में रहते हुए संतुष्ट भी होंगे और गलतियों से भी बच जाएंगे। गलतियां नहीं करेंगे तो नरकी जीवन को भी परिणाम में प्राप्त नहीं करेंगे। इसी कारण सुख की अवस्था में सावधान होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। तो परमार्थ हमें निस्वार्थ भाव से करना है। परमार्थ का तात्पर्य संसार का आप नित्य क्षण जो कार्य करते हैं, नित्य दिनचर्या में आपके जितने भी कार्य हैं, ये समस्त कार्यों को जब परमात्मा की प्रेरणा से जोड़ देते हैं, स्वयं को कर्ता नहीं मानते हैं, उसी की प्रेरणा से करते हुए स्वीकार करते हैं, तो आपका शुद्ध परमार्थ होता है। भले ही निज स्वार्थ के लिए आप कार्य करते हो, ये भी आपका परमार्थ ही है। और इस तरह से आपका आत्मकल्याण हो जाता है। गीता में जिसे निष्काम भाव भी कहा गया है, उसी निष्काम भाव को सरलतम भाषा में आपकी ही दिनचर्या के अनुसार कह रहा हूं। परमार्थ कोई अलग नहीं होता है। परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के लिए ही, परमात्मा के उद्देश्य से ही, निज स्वार्थ के लिए भी किया गया कार्य
आपके लिए ही हो सकता है, लेकिन वो परमार्थ ही कहलाता है, स्वार्थ बस नहीं कहलाता है। जब ये अंदर में भाव ये आ जाता है कि मैं कर रहा हूं और किसी भाव के रूप में कर रहा हूं, किसी और के लिए या अपने लिए, जब उसमें कोई भी बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्योंकि स्थूल फिर सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है, वहां भी अगर भाव जागृत स्वार्थ का होता है तो वो परमार्थ का सही परिणाम प्राप्त नहीं होता है, वो आत्म कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए परमार्थ निस्वार्थ भाव से ही किया जाता है। कोई भाव नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो किया गया कार्य, कोई भी कार्य हो, किसी के लिए भी हो, वो परमार्थ ही है। यही तो रहस्य की बात है, इसे समझना चाहिए। तो निश्चित अंतिम क्षणों तक जीवन जीते हुए आप आत्म कल्याण कर लेंगे। ये कर्म मार्ग का आत्म कल्याण है। इस तरह से भी आप अपने कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।